सुप्रभात। कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 8वें पाठ त्रिवर्णः ध्वजः का अध्ययन करेंगे। त्रिवर्णः का अर्थ है तिरंगा, ध्वज यानी झंडा। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, जो उसके महत्व को इस पाठ में स्पष्ट किया गया है। 3 रंग के झंडे में जो 3 रंग हैं वे किसके सूचक हैं, यह भी बताया गया है। तो इसमें कुछ छात्र छात्राएं आपस में संस्कृत में वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे से तिरंगे के महत्व को समझते हैं। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन, केचन का अर्थ है कुछ, बालकाः बालक, काश्चन बालिकाश्च और काश्चन यानी कुछ, बालिकाश्च बालिकाएं। केचन का अर्थ भी कुछ और काश्चन का अर्थ भी कुछ, लेकिन केचन है वह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बालक के साथ आया है, और काश्चन है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए बालिका के साथ आया है। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस समारोह पर झंडारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ, स प्लस उत्साहम गुण संधि है यहाँ पर, उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हैं। परस्परम संलपन्ति, और परस्परम का अर्थ होता है आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। देवेश नाम का छात्र है, वह कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य का अर्थ है आज, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारा स्वतंत्र दिवस समारोह है, इसलिए कहते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य है ध्वजारोहणम करिष्यति। अस्माकं हमारे, विद्यालय से विद्यालय के, प्राचार्य प्रधानाध्यापक, ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे, भविष्य में करेंगे, अभी किया नहीं है, इसलिए करिष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च और छात्राएं, छात्राः प्लस च इस तरह हो जाएगा, स का विसर्ग हो जाएगा, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। अंत में च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अंत में च यानी और, मोदकानि, मोदक कहते हैं लड्डू को, और बहुवचन में है, इसलिए मोदकानि अनेक लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और कार्यक्रम के अंत में अनेक लड्डू मिलेंगे। तो डेविड नाम का जो छात्र है वह सूची नाम की छात्रा से कहता है सूचे, हे सूची संबोधन के रूप में कहता है, इसलिए आया है सूचे, हे सूची जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो। त्वम यानी तुम, जानासि यानी जानती हो, त्वम के साथ जानासि आया है, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है और जानासि भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही है। क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृश है, हमारा ध्वज यानी झंडा, कीदृश यानी कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। तो सूची नाम की छात्रा कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज झंडा त्रिवर्ण है, 3 रंग का, अर्थात तिरंगा
है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तो सलीम नाम का छात्र है, वह कहता है रुचे, हे रुचि, त्रिवर्ण है कथम, तिरंगा कैसे है। त्रिवर्ण यानी तिरंगा, कथम यानी कैसे है। वह पूछ रहा है कि तिरंगा कैसे है, हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो इस पर जो रुचि नाम की छात्रा है वह कहती है अस्मिन ध्वजे, इस ध्वज में, हमारा जो ध्वज है इसमें त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रयः का अर्थ होता है तीन, वर्णाः का अर्थ होता है रंग, सन्ति यानी है। हमारे झंडे में 3 रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्ण है, तिरंगा कहलाता है। हमारे झंडे में 3 रंग है इसलिए यह तिरंगा है। किम क्या त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानाति, क्या तुम इन वर्णानाम यानी रंगों के नामान यानी नाम, जानासी यानी जानती हो, क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानती हो। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सलीम से पूछ रहे हैं। तो सलीम कहता है अरे अरे केसर वर्ण है। सलीम इन 3 रंगों को जानता है तो उत्तर के रूप में बताता है कि अरे केसर वर्ण है। केसर का अर्थ होता है केसरिया, वर्ण यानी रंग, केसरिया रंग। श्वेत है, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, सफ़ेद रंग। हरित है च, और हरा रंग। 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग होते हैं। हमारे ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, श्वेत और हरा रंग। जैसा कि हम यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, कुछ छात्राएं यहाँ पर खड़े हैं। तो इस झंडे को भी हम देख रहे हैं कि यह तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, उसके बाद में श्वेत रंग है बीच में, और नीचे है हरा रंग। तो देवेश है, देवेश नाम का छात्र कहता है देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं हमारे, ध्वजे झंडे में, एते ये सब, ये 3 रंग, त्रयः वर्णा 3 रंग, हमारे झंडे के ये 3 रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। हमारे झंडे में 3 रंग क्या सूचित करते हैं। तो सलीम है, सलीम कहता है श्रृणु, श्रृणु का अर्थ होता है सुनो। केसर वर्ण है शौर्य से, केसरिया रंग सूरवीरता का प्रतीक है। शौर्य से नहीं, सूरता, वीरता, सूरवीरता का प्रतीक है। श्वेत है और सफ़ेद रंग सत्य से, सत्य का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। हरितश्च, और हरा रंग समृद्धे सूचकः, समृद्धि यानी संपन्नता का सूचक है, हमारे देश की संपन्नता को बताता है। सूची, सूची कहती है इस पर किम क्या एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का कोई अन्य भी महत्व है, क्या इन रंगों का कोई अन्य महत्व भी होता है। इस तरह संस्कृत में वार्तालाप करके तिरंगे के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।